तो देखिए एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड है ये। इसमें आपके पास 4 पॉइंट गिवन है -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4। तो इन 4 पॉइंट्स आपको बताना है कि ये जो 4 पॉइंट्स है क्या ये किसी इस चारों पॉइंट से आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है और बताना है कि ये कौन सा कोऑर्डिनेटर बना रहे होंगे। तो फिलहाल के लिए आप किसी भी तरह का एक 4 साइड्स वाला कोऑर्डिनेटर बना सकते हैं, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि कौन सा कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। तो हमने ऐसा कुछ फिगर बना लिया है जिसमें हमने इन चारों पॉइंट्स को डिनोट कर दिया है। इसको हमने ए से डिनोट कर लिया है, ये हमने खुद से लेट किया है, तो आप यहाँ लेट भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट ए हमने मान लिया इसको ताकि हमें इजी हो बनाने में। फिर बी 3, 1, फिर सी 0, 3 एंड डी -1, -4। तो इन चारों पॉइंट को हमने ए बी सी डी मान लिया ताकि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और ए डी या फिर डी ए का डिस्टेंस। अगर चारों बराबर आए तो क्या होगा, स्क्वायर हो सकता है या तो रोम्बस हो सकता है। अगर आपको आगे चेक करना है कि स्क्वायर है या रोम्बस, तो आपको डायगोनल देखना होगा। रेक्टेंगल में आमने सामने वाले साइड बराबर होते हैं और पैरेललोग्राम में भी। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा साइड बराबर आ रहा है और कौन सा अलग, तो उस हिसाब से हम लोग बताएंगे कि ये कौन सा कोऑर्डिनेटर है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट्स के बीच में लगता है, जो कि होता है कुछ ऐसा। उनके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x1 - x2 या x2 - x1, आप कुछ भी ले सकते हैं, दोनों से सेम ही आंसर आएगा आपका। बस आपको इतना याद रखना है कि दोनों के x कोऑर्डिनेट को घटाना है और उसका स्क्वायर करना है, फिर y कोऑर्डिनेट को घटाना है और उनका स्क्वायर करना है, और बीच में प्लस होना चाहिए। यही आपका फॉर्मूला है। तो यही चीज हम लोग यूज करके यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, मैंने आपको बोला अभी एक्स कोऑर्डिनेट को हटाना है, तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। आगे वाला किसी भी पॉइंट में, जैसे कोई पॉइंट लिखा है पी एक्स वाई, तो इसमें आगे वाला पॉइंट हमेशा क्या होता है, एक्स को दिखाता है, कॉमा के बाद वाला जो नंबर होता है वो वाई को दिखाता है। तो ये एक्स को दिखा रहा है और ये वाई को, ये एक्स ये वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, x1 - x2 कर लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ y 5 है और यहाँ पे 1 है। तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, यहाँ से -3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, -6 माइनस का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, प्लस हो जाता है, और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। दोनों को आप ऐड करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट 52 यूनिट्स। ठीक है, अंडर रूट 52 यूनिट्स मिल गया। फिर बीसी देख लेते हैं हम लोग। बीसी मतलब ये बी पॉइंट और सी पॉइंट, तो इसमें ये एक्स है और इसमें ये एक्स है। तो एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को घटाइए, 3 - 0 प्लस 1 में से 3 को घटाएंगे तो 1 - 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 - 0 यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस 1 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा -2, क्योंकि 3 बड़ा है तो बड़े वाले का साइन लिखेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 3 का स्क्वायर को पता है क्या होता है, 9 हो जाता है। माइनस का स्क्वायर मैंने आपको बताया प्लस, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो इनको ऐड करिएगा तो मिलेगा √13 यूनिट्स। आप सिर्फ यू भी लिख सकते हैं, ये पूरा यूनिट्स भी लिख सकते हैं। फिर देखिए सी डी, तीसरा साइड, सी डी में ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 में से उसको घटाएंगे, तो 0 - -1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पहले से -1 है तो हम लोग एक माइनस फॉर्मूले में होता है, देखिए x1 - x2 या x2 - x1 आप कोई भी ले सकते हैं। तो 0 - -1 का स्क्वायर प्लस उसी तरह क्या हो जाएगा 3 - -4 का स्क्वायर, और फिर इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस टकरा के क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 0 + 1 का स्क्वायर और प्लस 3 + 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 0 में 1 ऐड करिएगा तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 + 4 7 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा यहाँ से 1 + 49, यानी कि √50 यूनिट्स। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे √52 आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है, यहाँ पे 50 आ रहा है, तो ये तीनों साइड तो बराबर नहीं है। तो आप एडी निकाल के देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे एडी क्या होगा, ये वाला ए पॉइंट और ये डी पॉइंट है, तो -3 - -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 - -4 का स्क्वायर। तो इसका कैसे होगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 5 + 4 का स्क्वायर।
यहाँ से क्या मिलेगा आपको, -3 में 1 ऐड करिएगा तो हो जाएगा -2 और 5 में 4 जोड़ने पे मिलेगा 9। तो -2 माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे बस 4, 9 का स्क्वायर 81, तो हो जाएगा रूट अंडर 85 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों साइड बराबर नहीं है, और हम लोग डायगोनल भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायगोनल कौन कौन से हो जाएंगे। पहला डायगोनल ये हो जाएगा AC, AC हो गया पहला डायगोनल, और दूसरा क्या हो जाएगा BD। तो देखिए पहला डायगोनल हो गया AC और दूसरा क्या हो गया BD। तो दोनों को निकाल कर चेक कर लेते हैं। तो AC क्या हो जाएगा अंडर रूट A और C पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो पहले x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट घटाते हैं, तो -3 -0 का स्क्वायर प्लस 5 -3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, -3 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो सिर्फ -3 का स्क्वायर होगा, प्लस 5 में से 3 घटा दीजिएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, क्योंकि मैंने आपको बताया आप माइनस का स्क्वायर नहीं लेंगे, प्लस हो जाता है, तो सिर्फ 3 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, तो 9 + 4 अंडर रूट 13 यूनिट्स। देखिए AC आ रहा है 13 यूनिट्स। BD दूसरा डायगोनल है, तो यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पे D पॉइंट है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे आप x1 - x2 भी ले सकते हैं और x2 - x1 भी ले सकते हैं। तो आप चाहे तो D के कोऑर्डिनेट में से इसको घटा सकते हैं। तो देखिए वहां पे -1 है, -1 -3 का स्क्वायर, -1 -3 का स्क्वायर प्लस से दूसरा पॉइंट है -4 -1 का स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस माइनस सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी सेम साइन है तो ऐड कर देंगे, तो -5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, तो सिर्फ 4 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर बस लिखेंगे 25। अब दोनों को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 41 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों साइड भी बराबर नहीं है। तो सिंस AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CD नॉट इक्वल टू DA एंड AC नॉट इक्वल टू BD, ना ही डायगोनल बराबर है, तो देयरफॉर आप क्या कह सकते हैं, ABCD इज नो क्वाड्रिलेटरल, ये कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।